बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज हरियाणा केवल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर में ही नहीं बल्कि डिजिटल सुरक्षा के मामले में भी पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरा है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साइबर अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए गोहाना, बहादुरगढ़ और सोनीपत में 3 नए अत्याधुनिक साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना की घोषणा कर सुरक्षा का एक नया अध्याय लिख दिया है। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। डिजिटल सुरक्षा का नायाब कवच, अपराधी पस्त, नायब सरकार का प्रहार, साइबर ठग लाचार, सुरक्षित हरियाणा का संकल्प, नायब ही विश्वास। प्रदेश में 3 नए साइबर पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा। हरियाणा की कानून व्यवस्था को आधुनिक युग की चुनौतियों के लिए तैयार करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की सुरक्षा में एक नए अध्याय को जोड़ दिया है। डिजिटल डकैतों और ऑनलाइन ठगों की अब खैर नहीं, क्योंकि सरकार ने गोहाना, बहादुरगढ़ और सोनीपत में अत्याधुनिक साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना करने की घोषणा कर दी है। ये कदम केवल बुनियादी ढांचे का विकास नहीं है, बल्कि प्रदेश की जनता के प्रति मुख्यमंत्री की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अभी इसी बजट के अंदर माननीय अध्यक्ष जी, मैंने 3 साइबर पुलिस स्टेशन गोहाना, बहादुरगढ़ और सोनीपत में खोलने की घोषणा भी अभी की है, ताकि हम इसके ऊपर और गति से काम कर सके, लोगों को ये इस प्रकार की ये दिक्कत ना आए। नायब सरकार द्वारा अपनाई गई अत्याधुनिक तकनीक और एआई आधारित मॉनिटरिंग के चलते प्रदेश में साइबर अपराधों की कमर टूट गई है। आंकड़ों की गवाही नायब सरकार की दूरदर्शिता का प्रमाण है। जहां साइबर क्राइम के मामलों में 17% की भारी गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं साइबर ठगी के मामले जो 2024 में 9,804 थे, वे 25 में घटकर मात्र 6,324 रह गए हैं। ये जादुई सुधार दर्शाता है कि नायब सरकार ने न केवल अपराधियों के नेटवर्क को तकनीक से भेदा है, बल्कि जनता की गाढ़ी कमाई को भी सुरक्षित किया है। साइबर क्राइम का विभाग बना है, ये हमने आकर के बनाया, कांग्रेस के समय तो था ही नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, हम इसके अंदर लगातार नई तकनीक आ रही है, लोग भी उस तकनीक का उपयोग करते हैं और लोगों को यहाँ तक डिजिटल अरेस्ट भी कर लेते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वो भी बड़ा एक साइबर क्राइम के अंदर ये चल रहा है। परंतु माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि इसमें बढ़ोतरी हुई है केसों में साइबर क्राइम के, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केसों में कमी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 में ये 6,054 थे, 2025 में ये 5,000 हुए, कमी हुई है। इसके अंदर 17% की कमी आई है। और ठगी के मामलों के अंदर भी माननीय अध्यक्ष जी, ये 2024 में 9,804 थे और 2025 में ये 6,324 हुए। लगातार हमारी ये सरकार निरंतर ऐसे साइबर क्राइम जो करने वाले लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर रही है। 36% की इसके अंदर कमी आई है। और होल्ड राशि जो आपने अभी बात की है, क्योंकि जो ठगी करता है वो मल्टीपल खातों के अंदर पैसा भेजता है, एक खाते से जाएगा कई खातों के अंदर घूम जाएगा जब तक उसको पता नहीं लगेगा। हमने उस राशि को माननीय अध्यक्ष जी होल्ड कर देते हैं। तुरंत हमारी जो साइबर पुलिस है वो बैंकों के साथ भी हमने अटैच किया उसको, और बैंकों से मिलकर के जो ही पता लगता है मिनटों के अंदर उस राशि को हम होल्ड कर देते हैं। और होल्ड की गई 27% की जो राशि थी उसकी भी संख्या बढ़ी है माननीय अध्यक्ष जी, वो 40% हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रदेश में अब 0 FIR का क्रांतिकारी प्रावधान लागू है, जिससे पीड़ित कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 1930 पर एक कॉल करते ही तुरंत FIR दर्ज होती है और मामला सीधे संबंधित थाने पहुंच जाता है। यही नहीं बल्कि नायब सरकार की मुस्तैदी का आलम यह है कि साइबर कंट्रोल रूम में विभिन्न बैंकों के 16 नोडल अधिकारी 24 घंटे तैनात रहते हैं। जैसे ही ठगी की सूचना मिलती है, ये अधिकारी पलक झपकते ही ट्रांजैक्शन और बैंक खातों को फ्रीज कर देते हैं, जिससे जनता की गाढ़ी कमाई सुरक्षित रहती है। इसके अलावा अब प्रदेश में ड्यूअल OTP व्यवस्था लागू होने जा रही है, जो साइबर ठगों के लिए काल साबित होगी। इस अनूठी पहल के तहत यदि कोई बुजुर्ग या व्यक्ति बड़ी राशि ट्रांसफर करेगा, तो बैंक से एक OTP उसे और दूसरा OTP उसके बच्चे या परिवार के सदस्य को जाएगा,
जब तक दोनों OTP वेरीफाई नहीं होंगे, बैंक पैसा रिलीज नहीं करेगा। इससे परिवार को तुरंत पता चल जाएगा कि कहीं कोई ठगी तो नहीं हो रही। बैंकों के 16 नोडल अधिकारियों की मुस्तैदी और अपराधों में आई 17% की गिरावट ये सिद्ध करती है कि नायब सरकार केवल वादे नहीं बल्कि ठोस परिणाम देने में विश्वास रखती है। तकनीक और त्वरित न्याय के इस अनूठे संगम ने अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए हैं और आम जनमानस में सुरक्षा का एक अटूट विश्वास पैदा किया गया। वाकई सुरक्षित और समृद्ध हरियाणा के निर्माण में नायब सरकार का ये डिजिटल सुरक्षा कवच मील का पत्थर साबित हो सकता है।